प्रवाह के दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। बहुत ही सुंदर ये जर्नी हमारी बहुत बढ़िया चल रही है और हर दिन एक हम आपको नए हीरे से मिलवा रहे हैं। दुनिया में इतना ज्ञान पड़ा हुआ है और हम तो बिल्कुल उससे अनजान थे। तो नई नई थेरेपीज, नए नए अनुभव हम आपके साथ प्रतिदिन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और आशा है आपको ये हमारी कड़ी बहुत पसंद आ रही होगी। उसी कड़ी में आज हम आपका परिचय शोभा ठाकुर जी से करवा रहे हैं। शोभा ठाकुर जी मुंबई में रहती हैं और वहीं पे वो कार्यरत हैं। 6 साल उन्होंने शिक्षण का कार्य करा। उसके बाद उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा में बहुत लोगों की मदद करी, जो कि एक बहुत ही उच्च स्तर का काम है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि छोटे मोटे काम करने में हमको शर्म आती है, लेकिन ये उन्होंने जो कार्य करा है बहुत बड़ा कार्य करा है। फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत 50 से अधिक बच्चों को शिक्षित किया। ये समाज सेवा का भाव शायद हमारे दिल में आसानी से नहीं आता है, जो इन्होंने करके हमको दिखाया है। फिर उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करी, एमए इकोनॉमिक्स में करा और उसके बाद उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, जैसा हम सब महिलाओं के जीवन में होता है, होता ही गया। जब बच्चों में किसी प्रकार का रोग आता है, ये तो लाजमी है कि आएगा ही, बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो उस समय हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। पहले हम अपने घरेलू नुस्खों को ट्राई करते हैं, कई बार वो कारगर सिद्ध हो जाते हैं और कई बार पूर्ण जानकारी ना होने के कारण हम उसमें भी असफल हो जाते हैं। फिर हमको लगता है डॉक्टर्स के पास भागो, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम जीवन भर भुगतते हैं, क्योंकि उनके पास इसका पूर्णतः कोई भी इलाज नहीं होता है। वो केवल दबा दी जाती है उस वक़्त हमारी जो भी बीमारी होती है। उसी से परेशान आकर के फिर इन्होंने आगे बहुत सारी थेरेपीज़ को सीखा, जिसमें नेचुरोपैथी थी, एक्यूप्रेशर, बायोकेमिक सिस्टम, मसाज थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, होम्योपैथिक, सब कुछ उन्होंने सीखा और सब कुछ ट्राई किया। ये सारी थेरेपीज़ अपने आप में एक संपूर्ण थेरेपीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि उसके आगे यदि हम जीवन में बढ़ें, तो हमें कुछ और प्राप्ति होती है। हमने जीवन में नाम भी नहीं सुना था जिस थेरेपी का आज हम आपसे ज़िक्र करने जा रहे हैं, वो है न्यूरोथेरेपी। उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, वो मैंने पहले सर्वप्रथम इन्हीं के मुख से सुना। इनके गुरु डॉक्टर लाजपत राय मेहरा हैं, जो जिन्होंने नेचुरोथेरेपी का इजाद की है, उसके फाउंडर हैं वो। और उनका कहना था कि कार्य कठिन है इसलिए तो करना है, साधारण कार्य तो हर मनुष्य करता है। बहुत सुंदर बात उन्होंने की। हम सबको ऐसे ही कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसा जीवन में करें कि कुछ हम असाधारण से बन सके। आज हम आपका परिचय असाधारण व्यक्तित्व की महिला शोभा ठाकुर जी से करवा रहे हैं और वो हमको इस विषय में जानकारी देंगी, जिसका कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ओवर टू यू शोभा जी, वेलकम टू आवर मंच। थैंक यू। कि कुछ कर जाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते लेखा जी, नमस्ते। बस लेखा जी, मैं आपने तो सब कुछ बता दिया। अभी मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि विधा के बारे में बताइए, जिसका कि हम्म, सिर्फ आपका एक छोटा सा परिचय था। अपना परिचय आप हम्म। स्वयं ही देंगी हमारे दर्शकों को। लेखा जी, मैं ये कार्य 22 साल से कर रही हूँ और एक जुनून सा था ये कार्य करने में कि जैसे मैंने सबसे पहले डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को देखा, तो बस सोचा कि ये इतनी एज में होके ये इतना काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जब मैं फर्स्ट टाइम क्लिनिक पे गई और मैंने देखा कि कितने पेशेंट के कितने रिजल्ट आ रहे हैं और कितनी माएँ अपने बच्चों को लेके जो सुबह से लाइन में लग के बैठी है, मैंने बोला यहाँ कुछ तो होगा, तभी इतनी लाइन लगी है। और तभी मैंने सोच लिया कि नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन ये काम तो मैं करूंगी ही करूंगी, इसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस उस दिन से जो शुरू किया है, तो बस अभी तक काम चालू है। भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे ये कार्य के लिए चुना, क्योंकि लेखा जी इसमें न कोई बॉस होता है, न कोई हमें बोलने वाला कि आप ये करो या वो करो। हम अपनी मर्जी के मालिक भी हैं और हम अपने हिसाब से काम करते हैं इसमें।
तो काफी स्वतंत्र होके भी मैं काम करती हूँ और काफी फ्री हूँ, और बहुत ही अच्छा काम है, मतलब मेरी पसंद का काम मुझे मिला। मैं कभी बचपन में ना डॉक्टर बनने के लिए सोचा करती थी, तो घर में बात करती थी, तो मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो बोलते नहीं हम लोग में मेंढक नहीं कटेगा और ये सब। तो मैं काफी दिन तक रोती रही कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने साइंस लिया नहीं क्योंकि घर वालों ने लेने नहीं दिया। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ लेखा जी कि देखो, मैं सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, वाह। हर डिजीज कोई भी हो। तो अभी मैं सोचती हूँ कि शायद बहुत अच्छा हुआ कि उस समय मैंने साइंस नहीं किया और मैं डॉक्टर नहीं बनी, क्योंकि मैं कोई एक पर्टिकुलर अंग की या कोई भी, या तो हड्डियों की, या कोई भी एक ही डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन अभी मैं हर डिजीज को ठीक कर सकती हूँ, हर। तो आप किस मतलब प्रकार से इसको करती, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसका ज्ञान दें कि आप करती क्या है और कैसे आप हम लोगों को सबको स्वस्थ करेंगी। एक्चुअली ये न्यूरोथेरेपी है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जो अमृतसर के हैं, उन्होंने ये थेरेपी बनाई है, वो इसके जनक हैं। जी। और उन्होंने 1947 से ये काम शुरू किया था। तो लेखा जी, जैसे आपको पता हो तो लोग बोलते हैं कि नाभि खिसक गई है, हाँ। कोई बोलते हैं ना नाभि खिसक गई है, या कोई बोलते हैं कि गैस चढ़ गई है पेट में, तो उसके कारण उल्टियां होना और मोशन होना, जी। और किसी को मोशन ना होना, किसी को चक्कर आना, वो सब चालू हो जाता है। जी। तो वहां से उन्होंने वो काम शुरू किया था। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने सबसे पहले नाभि सेट की थी उन्होंने। तो नाभि सेट करने के बाद जब पेशेंट 50% ठीक हो गया, तो उनको लगा कि कुछ तो जादू है हमारी बॉडी में, जो खुद ही अपना हीलिंग पावर रखती है अपने पास। तो सबसे पहले नाभि सेट की। नाभि सेट करने के बाद उन्होंने अपनी बॉडी को जानना चालू किया। वो एक्चुअली में मैट्रिक पास थे पहले, फिर बाद में उन्होंने सारी पढ़ाई की एक एज में, और पूरे बॉडी के साइंस को सीखा। और उसके बाद से जो उन्होंने काम करना चालू किया, तो फिर कभी मोच निकालते थे, या कभी किसी की बैक में पेन है तो वो निकाल देते थे। फिर पढ़ाई कर करके उन्होंने जाना कि हमारी बॉडी के अंदर सारे केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। क्या होता है लेखा जी के, गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत उठना बैठना, उसकी वजह से हमारे ग्लैंड्स काम करना कम कर देते हैं या स्लो कर देते हैं, या हार्मोन्स बनना कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बीमारियां होती है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये ग्लैंड्स वगैरह को एक्टिवेट करना शुरू करें, ताकि बॉडी प्रॉपर काम करने लगे फिर से। राइट। फिर उसके बाद जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हम लोग गलत खाते हैं, या टाइम बे टाइम खाते हैं, या जितनी भूख है उससे ज्यादा खा लेते हैं, या तला हुआ खा लेते हैं, या जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता वो भी हम लोग खाते रहते हैं। तो उससे डाइजेशन बिगड़ने लगता है धीरे धीरे। डाइजेशन बिगड़ेगा तो हर बीमारी की जड़ एक तो डाइजेशन है। बिल्कुल सही। या तो जेनेटिक भी हो सकता है किसी को, तो उसको भी हम लोग सुधार सकते हैं ओके। हमारा सिस्टम ठीक करके। तो फिर उन्होंने उस पर काम किया कि हम जितना हेल्दी खाएंगे उतना डाइजेशन को ठीक रख सकते हैं। फिर न्यूरोथेरेपी के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए उन्होंने पॉइंट बनाए, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम उनका प्रॉपर काम करने लगा, और कई बीमारियां अपने आप ठीक होने लगी। तो इसमें क्या आप एक्यूप्रेशर की तरह से आप पॉइंट्स पे मसाज करते हैं कि क्या करते हैं? जैसे मान इस लीजिए लीवर खराब है, उसके लिए हाँ, क्या करेंगे उसमें? इसमें कैसा है कि हम लोग बॉडी पे दबाव डालते हैं। जी। जैसे कि पैर पे दबाव डालना या हाथ पे दबाव डालना। जी। और उसका भी एक टाइमिंग होता है कि 6 सेकेंड के लिए दबाव है, कहीं 13 सेकेंड के लिए दबाव है, कहीं 20 सेकेंड के लिए दबाव है। ओके। तो कैसा होता है, जैसे कोई पाइप है और उसमें कोई कचरा फंस गया है, कोई मान लो कि पानी का पाइप है और उसमें कहीं कचरा फंस गया है, मतलब कहीं ब्लॉकेज आ गया, तो हम लोग जैसे पैर पे या हाथ पे ऐसे दबाव डाला और फिर उसको छोड़ते हैं। ओके। तो ऐसे ही जैसे कभी हम कहीं कचरा फंसा हुआ पाइप को हमने
दबा दिया, मतलब वो पानी को रोक दिया और फिर छोड़ दिया, हाँ, तो क्या होगा, फोर्स से पानी बहेगा, ओके, तो कचरा निकल जाएगा। तो राइट, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कहीं क्लॉट्स या ब्लड क्लॉट्स या जैसे कहीं कफ जमा हो जाता है, जैसे सर्दी होने के बाद बोलते हैं ना लोग के भी सिर दर्द बहुत है, ओके, तो कहीं कफ जमा होता है, जी, तो वो दबाव से वो चीजें ब्लॉकेज वगैरह निकल जाते हैं। ओके। वैसा ये सिस्टम है। तो वो केवल हाथ और पैरों पे ही दबाते हैं या कहीं पे और भी शरीर? हाथ पैरों पे, स्पाइन पे। ओके। हाँ। सपोज जैसे मुझे कफ की प्रॉब्लम है, हाँ जी। सुबह उठती हूँ तो मुझे खांसी आती है और मुझे पता चलता है कि यहाँ कहीं पर मुझे फंस रहा है, कफ जमा है। कफ जमा है, तो थोड़ी देर के हाँ, बाद धीरे 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 फिर वो निकलता है, लेकिन ये ब्रोंकियल ट्यूब में मुझे पता होता है कि यहाँ पर कफ फंसता है जब मैं सो। फंसता है। जी। ओके। हाँ, तो अभी उसके लिए एक ऐसा है ना लेखा जी, कि कफ फंस रहा है मतलब आपका कफ गाढ़ा हो चुका है, हाँ, कफ जम गया है यहाँ पर। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें पहले हम कफ को पतला करते हैं। राइट, कफ को पतला करेंगे तो वो अपने आप डिजोल्व होने लगेगा हाँ, और वो आपके मोशन के जरिए बाहर निकल जाता है। ओके। ओके। हाँ। तो उसके लिए दबाव हाथ पे देंगे या स्पाइन? उसके लिए जैसे हमारे सारे पॉइंट होते हैं, जैसे पेनक्रियास के पॉइंट, गॉल ब्लेडर के पॉइंट, लीवर के पॉइंट, जी, और तो वो सारे लेखा जी उसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जी, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी ये सारी सब बुक्स होती है बड़ी, इनको वेद बोलते हैं हम लोग। जी, ये सब मेहरा जी के हाथों से लिखी हुई ये सब बुक्स हैं। ओके, इनमें आप देखेंगे कि इनमें हजारों फॉर्मूले हैं। ओके, तो जैसे आपके पास दवाइयां होती है ना, जैसे बीपी की दवाई है, जी, डायबिटीज की दवाई है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूले होते हैं। अच्छा। हाँ। तो फॉर्मूला कितना प्रेशर देके दबाना है, इस हाँ, ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला ये आपका सब होगा, वो किस प्रेशर पॉइंट पे कितना प्रेशर देके आप। कितना प्रेशर देके उसको ठीक करना है। जैसे कि जैसे अभी आपने पूछा कि कफ के लिए हम क्या करेंगे, तो जी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी हेपरिन। उसमें कितनी बार पेनक्रियास को प्रेस करना है, ओके, मतलब पेनक्रियास तो पेट में है हाँ, लेकिन उसके पॉइंट हाथ और पैरों में है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पॉइंट हाथ में और पैरों में होते हैं। जी, तो उसमें ऐसा होता है कि कितनी बार पेनक्रियास को प्रेस किया, फिर उसके बाद कितनी बार हमने लीवर पॉइंट को प्रेस किया, और फिर चेस्ट करके हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट देते। वो देके ऑक्सीजन ट्रीटमेंट होता है जो हर डिजीज में काम आता है। जैसे कि किसी को अस्थमा है तो हम लोग ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं, किसी के लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किसी की बॉडी में या ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग वो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं। तो साथ में ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया, ये पी हेपरिन दिया, और यहाँ पर हमारी ग्लैंड होती है मेडुला, उसके पॉइंट होते हैं। ओके, वो मेडुला भी 1 मेडुला से लेके 30 मेडुला तक हमारा काउंटिंग है, जो हर डिजीज को ठीक करने में काम आते हैं। तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि मेडुला मतलब हमारी बॉडी का पावर हाउस है। हाँ, तो ओके। यदि ये ग्लैंड धीमा काम करने लगे या सोने लगे तो फिर इसको एक्टिवेट करना होता है। तो तो फिर हम लोग ये सबको एक्टिवेट करते हैं और हमारी बॉडी काम करने लगती है। ये जो कान उमेशने का जो पहले सिस्टम था कि लोग कहते थे कान को स्क्वीज करो, हाँ। पॉइंट दबाओ, शायद मेरे ख्याल हाँ। मेडुला को ही एक्टिवेट करने के लिए तो नहीं होता है क्या? हाँ, ये जो बताते थे वो नसें हैं हमारी। जी, तो देखो वही सिस्टम हो गया कि कहीं कोई ब्लॉकेज होगा, हाँ, उसको छेद दिया, हाँ, वो ब्लॉकेज निकल गया। चल गया। देखिए वो अभी वो उनका तरीका। जी, रिसेंटली अभी किसी ने बताया था कि अपने जैसे बचपन में गुरुजी कान उमेठा करते थे, इसीलिए हाँ, करते थे। किसी बच्चे को अस्थमा होता तो उसका कान छिदवा देते थे तो फिर उसको लाइफ टाइम अस्थमा नहीं होता, क्योंकि वो ब्लॉकेज निकल गया, ब्लॉकेज निकल वो जाता। नस खुल गई, उसमें से थोड़ा ब्लीडिंग हो गया, वो राइट, ब्लॉकेज निकल चुका। ब्यूटीफुल साइंस। तो ये काफी पुरानी थेरेपी है, मतलब 47 से चालू है और अपने इंडिया की ही थेरेपी है ये। बहुत ही हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे हीरे हुए हैं कि जिनकी जानकारी मतलब आम व्यक्तियों तक पहुंचती ही नहीं। तो इसको कितनी सिटिंग्स में अगर कोई कोई ट्रीटमेंट लेना चाहे तो कैसे ले सकता है?
ये कैसा है लेखा जी कि हर बीमारी के लिए हम लोग एक तो प्रॉपर पहले रिपोर्ट सारी देखते हैं। हाँ। बिना रिपोर्ट के काम नहीं करते। यदि बड़ी बीमारी है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक अंकल का कैंसर ठीक किया, अभी 2 महीने पहले उनकी रिपोर्ट पूरी नेगेटिव आ गई। अभी उनकी बॉडी में एक भी कैंसर का सेल नहीं है और उनकी एज अभी 82 है। बहुत सुंदर, बहुत ही कमाल की बात आपने बता दी कि सुन के मतलब ये परी लोग की जैसे कथाएं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे आज भी ऐसी चीजें संभव है। सेम सेम लेखा जी, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम ये थेरेपी देखने के लिए क्लिनिक पे पहुंची। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, जी। लेकिन ये सब रिजल्ट वहां आ रहे थे। उसके अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक लेडी सुषमा करके है, सीआईडी में काम करती थी पहले, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी ओ, और उनका क्रिएटिनाइन बहुत ज्यादा 14.41 था। 3-4 महीने कंटिन्यूस उनका ट्रीटमेंट किया और आज वो पूरी तरह ठीक है। उनकी किडनी अभी 80% काम कर रही है। बहुत सुंदर। अभी एक मैं लेडी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ जिनका हार्ट 20% काम कर रहा था ओनली। तो उन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया, स्टेंट बिठा लिया, लेकिन हार्ट 20% से आगे बढ़ा ही नहीं। वो 20% ही काम कर रहा था फिर भी। अभी 1 महीने से मैंने उनका ट्रीटमेंट चालू किया लेखा जी, अभी उनका 36% काम कर रहा है हार्ट। बहुत सुंदर। और कितने सिटिंग्स में और ये हो गया काम? अभी मैं उनको डेली ट्रीटमेंट दे रही हूँ अभी डेली तो। ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये बड़ी बीमारी है ना। तो ये आप, जी, आप जो ये सिखा रहे हो, आप तो बॉम्बे में हो, अब जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं आपसे कैसे सीख सकती हूँ, या मैं अपने आप को अगर स्वस्थ रखना चाहूँ तो आप सब जगह तो नहीं पहुंच सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए लेखा जी सब जगह थेरेपिस्ट हैं। सब जगह हैं? सब जगह थेरेपिस्ट हैं। तो उनसे हम कांटेक्ट करें तो हाँ, वो हो सकता उनका नंबर, है? कांटेक्ट नंबर मिल सकते हैं आपको। कांटेक्ट नंबर मिल सकता हाँ, मैंने अभी रिसेंटली दिल्ली में एक लेडी की फिर किडनी फेल हुई, है? तो जी। मैंने किसी थेरेपिस्ट को भेजा है, उनका ट्रीटमेंट चालू है और बोल रहे हैं काफी बेटर है अभी। ओके। तो थेरेपिस्ट तो आपको सब जगह मिलेंगे ऑल इंडिया में। अच्छा, तो क्योंकि आप सिखाते भी हो? मैं सिखाती तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है बिल्कुल भी। बिल्कुल टाइम नहीं बचता। बिल्कुल कोई टाइम ऐसा नहीं व्यक्ति बचता है। जो सिखाता हो, जो सीखना चाहे, यदि हमारे दर्शकों में से कोई सीखना चाहे, हाँ। बहुत ही सुंदर थेरेपी, क्योंकि जैसे सुजोग तो हमने भी सीखा हुआ है, एक्यूप्रेशर तो नहीं, सुजोग हम्म। पॉइंट सीखे हैं, तो सुजोग के हम्म। पॉइंट को हम हाथ में लेते हैं, वहीं से हाँ। हमारे पैंक्रियास के हम प्रेशर देखते हैं, उसमें हम कर सकते हाँ, हैं, उससे कर मदद सकते। मिलेगी। जैसे अगर सुजोग के पॉइंट्स किसी व्यक्ति को पता है तो क्या वो कुछ अपने ऊपर ट्राई कर सकता है? सुजोक वाले तो अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। जी। सुजोक वाले ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये थेरेपी ऐसी है ना कि हम अपने ऊपर कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा होगा तो मेडुला ले लेंगे। खांसी होगी तो जैसे 5 मेडुला ये लिया तो थोड़ी खांसी उस समय कम हो जाएगी। जी। लेकिन प्रॉपर ये कैसा है कि हम लोग पेशेंट को बीच में लेटाते हैं, जी। 2 चेयर रखते हैं, हाँ। 2 चेयर रख के पैरों से पेशेंट के पैरों पे, हाथों पे दबाव डालते हैं। तो राइट। फिर हम अपने ऊपर तो नहीं कर सकते। तो हाँ, मैंने इसलिए बिल्कुल। अपने दोनों बच्चों को सिखा दिया, तो दोनों बच्चे भी करते हैं। और मैं, मुझे ट्रीटमेंट लेना होता तो मैं उनसे ही लेती हूँ। बहुत सुंदर बात है। वाकई अपने पैरों पे दबाव तो हम स्वयं नहीं दे सकते, लेकिन हाँ। कभी कभी जैसे इमरजेंसी हो तो हाथ के पॉइंट्स हम दे करके थोड़ा सा अपने को कर सकते हैं, हालांकि हाँ, वो अगर वो जानकारी है एक्यूप्रेश तो। वो एक्यूप्रेशर वगैरह में आप कर सकते हो। और जी। जैसे कोई एक गैस का पॉइंट होता है, जी। तो ये ये वाला जो पॉइंट है, जी। इसको हम 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज और और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो गैस होगी तो वो निकल जाएगी। चल जाएगी। तो ऐसे पॉइंट कुछ हैं हमारे पास जो हम लोग सिखा देते हैं। और कुछ लीवर पॉइंट होते हैं जो हम लोग पेशेंट के घर वालों को सिखा देते हैं जी। कि भाई आप ये देते रहो, क्योंकि लीवर, बॉडी में यदि लीवर एक मजबूत होगा या प्रॉपर काम करेगा ना, तो जी। सब कुछ ठीक चलता रहता है ना। जैसे आजकल ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे भी घर हम्म। में बैठे 1.5-2 साल में काफी खा खा के कोई एक्टिविटी नहीं है तो सबका वेट बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई एक पॉइंट आप बताएंगे शोभा जी, कि जो बच्चों को। सबसे पहले कैसा होता है ना लेखा जी, ओबेसिटी के बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो आप गलत खा रहे हो,
आप ज्यादा बच्चे खा रहे हैं आजकल, आपको पता है, फास्ट फूड खा रहे हो, बच्चे तो आजकल खा ही रहे और हैं। बच्चे खा ही रहे हैं गलत। बिल्कुल। लेकिन बॉडी में यदि विटामिन B12 कम होगा ना, जी। तो बच्चे जल्दी मोटे हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये चेक करें कि उनका विटामिन B12 बराबर है या नहीं। जी, तो उसके लिए हम गोलियां खाएं या हम शोभा जी को कांटेक्ट करें कि विटामिन नहीं, B12 कैसे? उसके लिए गोलियां नहीं खाएं, उसके लिए बच्चों को हरी सब्जियां, दूध, फल ये सब जरूर खिलाएं आप, तो फिर उनका वजन कम बढ़ेगा। आप देखें, हरी सब्जियां, दूध, फल। दूध फल डाइट में जरूर रखें। जैसे आजकल कहते हैं दूध, बहुत से थेरेपिस्ट कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट्स मत लीजिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा, जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर वो वेगास है, वो दूध, ओके, दही, घी, मक्खन, पनीर बिल्कुल छू नहीं सकती, उसको बहुत एलर्जी होती है। हाँ एलर्जी होगी तो फिर आप नहीं एलर्जी खा से सकते मतलब हो। उसको अंदर से इच्छा नहीं है खाने की, वो खाना ही नहीं चाहती, उसके सामने कितना भी कही, हम लोग जैसे रोटी में तो घी नहीं, दाल में घी डालते हैं, कहती है, मत डालो। दही का अच्छा। पैकेट नहीं छूती है, पनीर नहीं छूती है। अब ये पैदाइशी उसके साथ प्रॉब्लम है, उसको नहीं ओ, चाहिए। तो ऐसे बच्चों को इस साथ मतलब क्या कहेंगे कि इनको? नहीं, यदि यदि आपने टेस्ट करवाया है और लगता है कि नहीं, इनको ग्लूटेन नहीं, इनको मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, तो ठीक है ना, वरना तो खाना ही चाहिए। हाँ, बट वो नहीं खाती, कहती मेरे को बड़ी उलझन होती है, मेरे को नहीं खाना है। ये भी नहीं कि उसको नॉन वेज का खाना है, वो भी नॉन वेज भी नहीं खाना है उसको, वो है भी वेजिटेरियन। ओके। इसको ओबेस प्रॉब्लम अभी हो गया कि 1.5 साल से मैं देख रही हूँ घर में है। तो हम्म। मुझे एक प्रश्न आया मन में कि मेरी पोतीनी, बहुत से बच्चे इस समय जो घर में 1.5 साल से बंद हैं और कोई उनके पास एक्टिविटीज नहीं है, तो उनके लिए विटामिन B12 आपने बताया उसको चेक करें, और हम्म। उसके लिए ये आपने रेमेडी बताया, दैट इज सो नाइस, कि कम से कम हम समझेंगे, और ये गैस तो हम अपने आप से धीरे धीरे करके ये 10 बार clockwise, क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज बहुत ही, घुमाएंगे तो जी, गैस निकल जाएगी प्रेम आपकी। से करेंगे, मतलब प्रेशर नहीं हाँ, देंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का प्रेशर हल्का देना होगा। प्रेशर देंगे। हल्का प्रेशर हाँ, देना लेकिन नहीं तो होगा, क्या हाँ। होता है कि लोग कभी जोर से भी दबा देते, और कभी भी फूल जैसे उंगलियों से छोड़ते हैं, शायद लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी जानकारी है मेरी। और अगर हम आपसे सीखना चाहें तो आप हमें तरीका बताएं, आप ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को इसके लिए जानकारी दें। शायद चालू करूंगी मैं, तब आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं जो बोल रहे हैं आप सिखाओ, क्योंकि अभी सारे सेंटर बंद है, एक तो लॉकडाउन की वजह से हाँ, सेंटर चालू नहीं हो रहे हैं सिखाने के, क्योंकि तो नहीं, और जो थेरेपिस्ट है वो हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे जितनी, हर जगह नहीं पहुंच पाते, ये बात तो सही है आपकी। नहीं, तो थेरेपिस्ट तो काफी रेडी, मेरा साहब के समय में ही काफी थेरेपिस्ट रेडी हो गए थे। जी, बस लेखा जी, क्या होता है कि ये ये जो मैं बोलती हूँ कि मेहनत का काम है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देखो ना आजकल के बच्चे कहाँ इतना मेहनत का काम करना चाहते वो भी बात सही है आपकी, लेकिन हमारे जैसे भी बहुत से लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हमारी तो जनरेशन ऐसी ही थी जो सिर्फ मेहनत करके ही आगे, मेहनत करके आगे बढ़े, हाँ। लेकिन तो इसलिए हमारी थेरेपी थोड़ी सी अभी पीछे हट रही है, क्योंकि सीखते हैं लड़के लड़कियां। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जब शुरू किया था मेरी क्लास में 40 हम लोग स्टूडेंट थे सीखने वाले, लेकिन जब प्रैक्टिकल तक पहुंचे 20-25 रह गए, उसके बाद में प्रैक्टिस करने वालों में मैं सिर्फ अकेली रह गई। ओ माय गॉड, तो ये तो तो बस देख के उनको ऐसा लगता है बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट देखने के बाद काम करने का बहुत मजा आता है, बहुत। लेकिन शोभा जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते ही हैं, वो तो आप हम्म। उनको नहीं चेंज कर सकते, तो क्या उनके ऊपर ये थेरेपीज काम नहीं करेंगी क्या? काम करती है लेखा जी, लेकिन बहुत स्लो काम करेगी, क्योंकि जो हमारा वेजिटेरियन खाना है, जो हम वेज खाते हैं, वो 2 घंटे में डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल। और जो नॉन वेज होता है ना, वो उसमें 5 से 7 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, तब भी वो डाइजेस्ट नहीं होता है। पूर्णता नहीं होता है। नहीं होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। नहीं होता तो है। तो बॉडी को बहुत मेहनत करना पड़ती है, हमारे ऑर्गन को बहुत काम करना पड़ता है उसको बाहर निकालने में। और कई जगह तो दोनों, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम वो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो आप सोचो कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो दूसरा फिर अंदर डाल लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। लोगों में ये मिथ है ना कि हमने उसके साथ हरी सब्जी भी खाई, लोग मानते हैं ना कि हमने हरी सब्जी भी तो खाई, और अगर हमने नॉन वेज खाया तो क्या हुआ,
तो नहीं, जी हाँ, देखो नॉनवेज खाने वाले मतलब 6-7 दिन में एक बार नॉनवेज खाते तो वो ठीक है, हाँ, तो लेकिन रेगुलर रेगुलर खाना तो गलत ही है, गलत है। जी, गलत है। वो टॉक्सिन बनते ही जाएंगे बॉडी में, बिल्कुल लेकिन वो फिर कभी ना कभी कहीं किसी न किसी बीमारी के रूप में निकलते हैं। निकलते। ओके, तो ये आपने बहुत ही अच्छी हमको जानकारी दी है। हम लोग दर्शक आप भी बहुत लाभान्वित होंगे इस नई थेरेपी को सुन करके, और हम चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग समझे इसकी अहमियत को कि बिना दवा के हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते। ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये बहुत सी समस्याओं से भी शायद हमको जीवन में बचा सकती है। तो शोभा जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करेंगे इतनी जानकारी देने के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को हम आपका नंबर जरूर देना चाहेंगे। आप अपना नंबर एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। जरूर, मेरा नंबर दीजिए, उनको कुछ भी हेल्प की जरूरत होगी, मैं ऐसे घरेलू नुस्खे भी कुछ बता सकती हूँ, या उनको क्या करना और क्या नहीं करना ये भी बता सकती हूँ। आप अपना नंबर खुद बोलिए, तो दर्शक आपके मुंह से सुन के बहुत प्रसन्न होंगे। आपका नंबर 9769682136। एक बार और रिपीट करिए। 9769682136। तो थैंक यू। और दर्शकों इसको याद रखिएगा, इस नंबर को। ये शोभा जी हैं मुंबई से, ये हम सब की मदद करेंगी, जिसको भी जो भी परेशानी, उन्होंने खुद इसके टेस्टिमोनीज दिए कि कैसे लोग ठीक होते हैं। तो हम इनका पुनः किसी दिन उनको आमंत्रित करेंगे अपने मंच पे कि वो कुछ हमें पॉइंट्स और बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू लेखा जी, थैंक यू सो